नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। और प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। आपको अक्सर इस प्रदूषण पर बात करते हुए विद्वान लोग और एक्सपर्ट सब मिल जाएंगे। इससे बचाव का जिक्र भी किया जाता है और छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक इस पर निबंध लिखने से लेकर इस पर तमाम बातें बताई जाती हैं, ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रदूषण से हमें बचना भी चाहिए और प्रदूषण कम भी करना चाहिए, लेकिन कैसे, इसके उपाय पर शायद बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि हम जिस विज्ञान से प्रदूषण को फैला रहे हैं उसी विज्ञान में उसका समाधान भी ढूंढ रहे हैं, तो फिर समाधान मिलेगा कैसे? सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस प्रदूषण से परेशान है। फिर चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या फिर अन्य प्रदूषण हो, हर प्रदूषण से परेशानियां और तमाम तरह की बीमारियां आपके और हमारे आसपास घूमती हैं और जिनसे हम और आप दो चार होते हैं। और इसी प्रदूषण की वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हमारे सामने हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए उतने मजबूत कदम नहीं उठाए जाते हैं जितने हमें उठाने चाहिए, जितना सजग हमें होना चाहिए और जितना एक्टिव इससे बचाव के लिए और इसको कम करने के लिए हमें होना चाहिए। या फिर यूं समझा जाए कि प्रदूषण ना करने और प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ हम भाषणों और बयानों तक ही सीमित रह गए हैं। असल सतह जिंदगी में और धरातल पर इसको लेकर काम करते हुए कम नजर आते हैं। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत हैं वो प्रदूषण को लेकर पूरे देश को जागरूक करने के लिए अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी राम सेतु तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। 67 साल की उम्र है उनकी और उसके बाद वो युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर मैं अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चला सकता हूं इस 67 साल की उम्र में, तो फिर आप युवा होने के बाद उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और उनका नाम है सोमनाथ कुंडीर, सोमपाल कुंडीर। साथ ही कुंडीर साहब प्राकृतिक कुंज सहारनपुर के सदस्य भी हैं। स्वागत है सोमपाल जी आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सोमपाल जी, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आप अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी राम सेतु तक साइकिल से जाएं, साइकिल यात्रा निकालें? मैं पिछले साल भी अमरनाथ गया था साइकिल से और मैं हर साल माता वैष्णो जाता हूँ। 10वीं यात्रा मेरी साइकिल से थी। तो मेरे मन में आया कि अमरनाथ से मैं पिछले साल चले गया था, तो हमारे डीएम साहब ने किसी काम से उनके पास गए थे तो बात चल पड़ी। तो उन्होंने कहा अब की बार कहाँ की यात्रा करोगे? मैं कहा सर जी मेरा विचार है कन्याकुमारी तक का अमरनाथ से। तो उन्होंने कहा भाई साइकिल हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो उन्होंने साइकिल गिफ्ट दे दिया। तो मैं फिर इसमें हमारे जो आचार्य हैं राजेंद्र अटल जी, प्रकृति कुंज के डायरेक्टर भी हैं जी। मैं उनसे मिलते हैं, हम सब मित्र हैं बहुत बड़े। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा भाई तू इसका इंस्टीट्यूट लेके चल और मैं आपका सहयोग करूँगा इसमें। तो जो हमारे अटल जी हैं इनके पूरे हिंदुस्तान में सदस्य लोग हैं और वे हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम मिलते हैं, स्वागत करते हैं हमारा। बिल्कुल। लेकिन सोमपाल जी, मेरा सवाल ऐसे में ये है कि 67 साल की उम्र, जब अक्सर हिंदुस्तान के लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और घर पर बैठने की सोचते हैं, एंजॉय करने की सोचते हैं कि बची हुई जिंदगी को आराम से बिताया जाए। जो नौकरी पर होते हैं वो भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। फिर आप इस उम्र में साइकिल यात्रा के लिए कैसे प्रेरित हुए? कैसे सोचा कि अब मुझे साइकिल यात्रा निकालनी चाहिए, युवाओं को एक नई प्रेरणा देनी चाहिए? कुछ ये समझो आप, एक कुछ लोगों के दिमाग में अलग कीड़ा होता है। ये कीड़ा समझो, जितने वैज्ञानिक हुए हैं सब उनके दिमाग, मान लो अपनी धुन होती है उन्हें। बिल्कुल। तो मैं साइकिल चला ही रहा था, सोचा थोड़ा इसमें करके देखूं। तो हमें टाइम मिलता है, किसान लोग हैं हम, हमें 2 महीने टाइम मिल जाता है जुलाई से अगस्त सितंबर तक का। तब तो गांव में पड़ के खाटी तोड़नी है, कुछ खास काम तो रहता नहीं। गन्ने की बंधाई होती है, चलती है, सब काम लेबर पे चल रहा है आजकल। तो सोचा मैं चलो इसमें थोड़ा की बार सरकारी तंत्र से होकर चलेंगे और सहयोग से चलेंगे। अब तक मैं अकेला घूमता था। सहारनपुर के पास आपका गांव पड़ता है? धनेरा, नानोत्ता के पास है, नानोत्ता ब्लॉक है हमारा। तो क्योंकि अक्सर देखा है कि गांव के युवा भी अगर उन्हें 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी हो तो वो कोशिश करते हैं कि बाइक से जाएं। लेकिन जब आप ही के गांव के युवा आपको साइकिल से इतनी लंबी यात्रा तय करते हुए देखते हैं तो क्या कुछ बदलाव आपके गांव में आया? देखो बदलाव आया है ना, आज इंसान सोचता जरूर है, सोचना इतना बहुत है जी।
हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें एक दो आदमी इसमें सोच ले इस बारे में, उसके तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया सुधारना इतनी आसान नहीं है, लेकिन खुद सुधरो, एग्जाम्पल बनो जी। जिस तक कुछ देखेंगे लोग, सोचेंगे, करेंगे। हमारा सहारनपुर में साइकिल मोटिवेशन का एक वो भी है क्लब, साल में 3-4 रैली निकालते हैं जिससे जागरूक करते हैं लोगों, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि आजकल डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं आप साइकिल चलाएंगे तो ठीक रहेंगे जी। हमने देखा कि जिम में जाकर लोग साइकिलिंग करते हैं। हाँ। लेकिन कितना दुर्भाग्य है अपने देश का कि जो लोग साइकिल जाएगा वहाँ पैसा देते हैं जिम में, जो उस काम को अपने हम खेत के लिए, थोड़ा गाँव के लिए 10-5 किलोमीटर में उसका इस्तेमाल करें। हाँ। तो सेहत भी बढ़ेंगे, हमारी कुछ तेल भी बचेगा, कुछ प्रदूषण घटेगा। तो हमारा मैं मतलब साइकिल का यह है कि हम दिखाना चाहते हैं कि साइकिल हीन भावना नहीं है। पिछली बार हम यहाँ आए थे राजघाट दिल्ली जी, तो हमने ज्ञापन भी दिया था प्रधानमंत्री जी को। हमने उसमें लिखा था कि जैसा कि विदेश के जो बड़े बड़े अमीर लोग देश हैं उनके राष्ट्रपति भी साइकिल से चलते हैं, लेकिन हमारे जो हम गरीब लोग हैं, हमारे जो कुछ भी, तो हमने कहा था आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए, सुझाव था हमारा कि जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं ये एक दिन के लिए साइकिल से दफ्तर जाएं, जिससे पब्लिक का रुझान बढ़े, देखे ना पब्लिक जी, अच्छा लगे लोगों को, थोड़ी इसमें वो चले। मैं कहूँगा कि लास्ट में साइकिल ही चलेगी। नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि दूसरे देशों में वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी साइकिल से जाते हैं। हाँ। तो क्या ये हमारे देश में संभव है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री भी साइकिल से संसद तक जाए? नहीं, संभव तो हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है जी। आप ये सोचिए, जो आदमी पहाड़ में चलता है साइकिल लेकर 61 साल की उम्र में, हाँ। पहलगाम तक साइकिल पहुंचाता है जी, ये रूटीन में तो है नहीं। हाँ। लेकिन बस इच्छा शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे आपने कहा कि अभी सिर्फ लोग आपको देखते हैं साइकिल चलाते हुए तो सोचते हैं। हाँ। तो यानी कि इस बदलाव में अभी एक लंबा वक्त लगेगा। तो ये बदलाव कैसे संभव हो पाएगा? ऐसे ही होगा, बस जो मान लो कर रहे हैं भाई करो, जाओ, कोई तो समझेगा, हमें तो अपना कार्य करना है। क्योंकि अगर साइकिल को देखा जाए तो साइकिल को लेकर मतलब इतना निम्न स्तर का क्यों समझा जाता है कि अगर कोई भी अपने दफ्तर भी अगर साइकिल से आए या किसी रिश्तेदारी में मान लीजिए आप ही साइकिल से चले जाएं, बड़ी हीन भावना होती है जी। वो क्यों है? मैं इस तरह में जाता साइकिल से जाता हूँ तो लोग हंसते हैं जी, लेकिन हम अपना रूटीन है। हमारे जो क्लब के अध्यक्ष हैं प्रेम तोमर जी, वे ये बोलते हैं, उनकी 3 फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। बड़े वो कोई कमजोर नहीं है वैसे, क्या लोग मुझे क्या साइकिल पर आ गया, लेकिन अपना जो रूटीन है हम तो कर रहे हैं, जगाने की कोशिश करें, अब जाग गए ना जाग गए। लेकिन एक कहावत है ना कि सोते जगा, जागते जगाना बहुत भारी है। जिनका जिक्र आपने अभी किया, उनकी 3 फैक्ट्रियां हैं, वो साइकिल से चलते हैं जी। तो क्या उनकी फैक्ट्री के अंदर उनके जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो क्या उनमें कुछ बदलाव आया कि हमारा मालिक साइकिल से आता है, हम भी साइकिल से? काफी बदलाव आया उनका, लोग काफी इसमें एक रुझान बढ़ा लोगों का। उनके 3-4 साइकिल घर में उनके बच्चे साइकिल से काम करते हैं। बात में जिस प्रदूषण की कर रहा था और आप जिस पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, जिसके रक्षा की बात कर रहे हैं साइकिल चलाकर, इसकी सबसे ज्यादा बड़ी जड़ तो यह है कि आज अगर हम किसानों के पास तक चले जाएं, हम खेती को देखने लगे तो वहां भी प्रदूषण है, क्योंकि तमाम तरह के खाद, तमाम तरह के जैविक दवाइयां फसल उगाने में लगाई जाती है, तो प्रदूषण तो वहीं से शुरू हो जाता है। हम ये तो कह रहे हैं कैसे रोका जाए? हम खुद भी जागने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को जगाने की कोशिश करते हैं, भाई इतनी पेस्टिसाइड मत डाल लो, थोड़ा कुछ रहम करो। हाँ। यूरिया का इतना प्रयोग हो रहा है कि इसमें इतना जहर है, 80% मिल जाता है ये जमीन से, हम किसानों को पता है। लेकिन जब इसके एक विकल्प आया है लिक्विड यूरिया, नैनो बोलते हैं उसे, अगर उसका स्प्रे करेंगे हम, हाँ। तो उसमें 4% ही वो है, लेकिन वो 80% काम करता है। अच्छा। उसका वेस्टेज नहीं होता, ना तो जमीन में घुलता है ना वो वायु में घुलता है। आप खुद एक किसान हैं? हाँ, मैं किसान। तो आप क्या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं खुद करता हूँ। अच्छा। ये लोग हंसते भी हैं, हाँ, घर के भी लड़ते हैं मेरे साथ में। तो फिर रिजल्ट कैसा है उसका? रिजल्ट वेरीफाई 100% सही है। तो अगर रिजल्ट अच्छा है, हाँ, तो फिर लोगों को परेशानी क्या है? उसे क्या महंगा है? नहीं, महंगा, सस्ता है बहुत, वो थोड़ा करने की दिक्कत है ना। अच्छा। मतलब आजकल तो ये समझो कि किसान इतना इजी हो गया है कि कट्टा भी जाएगा खाद का, उसको वो होगा लेबर पे, कट्टा लबा बोझ है जी, वहाँ उसके पास ही बैठना पसंद नहीं कर रहा, वो एक खेत में गिरे या 2 में गिरे, हाँ, उसमें थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा उसका, टंकी मारनी पड़ेगी पीछे। तो स्प्रे में मेहनत है? हाँ, थोड़ी मेहनत समझ लो। हाँ।
तो इसीलिए तो लेकिन इसके क्या कुछ और अन्य रास्ते भी हो सकते हैं? क्योंकि पहले जैसे हमने भी बचपन में देखा तो जो गाय भैंस का जो गोबर होता था उसका खाद का इस्तेमाल किया जाता था। सर्दियों में जो उनके नीचे जो पत्ते बिछाए जाते थे, हाँ, उसको खाद बना के किया जाता था। अब वो चीजें कम हो गई हैं, तो क्या ये भी एक प्रदूषण का बड़ा कारण है? हाँ, ये तो जो मान लो उसकी पूर्ति नहीं होती खेत में, हरी खाद बोना हम पसंद नहीं करते। हाँ। क्यों टाइम भी तो नहीं छोड़ते। अगर मान लो अपना आज फसल कटती है तो अगले दिन उसी फसल बुझानी है इस खेत में जी। पहले नियम था किसानों का हमारा, हाँ, कि भाई वो 3 महीने खेत खाली रहेगा, उसकी जुताई कर दो, उसमें हरी फसल बो दो, तो उस तरह से राहत मिल जाती है, अगले सांस जिनमें सांस मिल जाता। तो क्या हमें अब उस पुरानी पद्धति पर लौटना पड़ेगा? कब तक चलेंगे हम? कब तक हवाई जहाज मोड़ेंगे जी? पैदल चलना पड़ेगा। तो इसके और क्या कुछ रास्ते नजर आते हैं आपको कि क्या कैसे ये संभव हो सकता है? क्योंकि अब जिस तरह से दुनिया बदल रही है, 21वीं सदी में हम हैं, बड़ी तेजी के साथ बदलाव देख रहे हैं, विज्ञान के चमत्कार देख रहे हैं, तो हम पुरानी पद्धति को कैसे स्वीकार करेंगे इस भागदौड़ भरी जिंदगी? वो एकदम तो करना हो सकता नहीं, वो थोड़ा उसका सहारा लेना पड़ेगा। भाई मान लो 1/3 वो कर लो, तो 2 भाग इसके कर लो, क्यों जिस तक पैदावार भी ना घटे हमारी, हाँ, और ये काम चलता रहे, सहज रूटीन में यहाँ आ जाए। क्योंकि कुछ लोगों के मन में जो सवाल होंगे जो हम अभी देख रहे हैं, और अक्सर भी जैसे मैं बात करता हूं तो उनके भी जो सवाल निकल कर आते हैं। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, गाँव में मेरे खेत हैं, हाँ, तो मैं वहां जाकर ना तो उनके पशुओं के बिछावन का खाद बनाने के लिए तैयार हो पाऊंगा, हाँ, ना पशु पालकर उनके गोबर का खाद बना सकता हूँ, हाँ, तो फिर मैं कैसे इस पद्धति पर आऊंगा? इसकी पद्धति एक है कि इसमें आप हरी खाद बो सकते हैं जी। जो जमीन अपनी, हाँ, 1.5-2 एक ढांचा होता है, ढांचा, हाँ, उस आप बो दीजिए गेहूं काट के, वो 45 दिन में तैयार हो जाओ, तो आप 3 साल तक का ट्रीटमेंट होगा आपका जी। 3 साल तक आपको पेस्टिसाइड डालनी पड़ती इसमें, अच्छा, कीड़े मकोड़े सब खत्म। पर हम करने नहीं सोचते और करने में हिम्मत समझ रहे जी। हम तो यह जब खाद डाल देना तो उससे 2 कट्टे फालतू घेरने खेत में, हाँ, उसमें क्या आपका कौन डाला, हमने बोरी खोल दी खेत। अब जैसे आपकी जो यात्रा है अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी राम सेतु तक, अभी आपने नोएडा तक का सफर तय किया, इस सफर के बीच में कितनी कठिनाइयां रही? कठिनाइयां तो खास तो आई नहीं कुछ, दिक्कत तो है ही, हाँ, चलना पड़ा। ऐसा अच्छे लोग मिले, बुरे मिले, हम तो अक्सर ऐसा है अच्छे मिले, कहीं 1-2 बीच में तो ऐसा मिल जाता है, भाई अप डाउन तो होता रहता है जिंदगी का। तो वो जो अच्छे वाले नहीं थे, हाँ, उनसे किस तरह की परेशानियां हुई? कोई परेशानी हमने इग्नोर कर दिया उनको, मतलब कुछ तो उन्होंने कहा होगा, हाँ, तो कैसे आपको पता लगा कि वो अच्छे नहीं है? वो तो व्यवहार से पता चल जाए ना। बहुत से कहते हैं जो बात कर रहे हम चलते सफरों में चल रहे, हाँ, किसी से सवाल हमने रास्ते पूछा उसने अगर तो बोले हम चुपचाप निकल के आगे, तो ऐसे बहुत मिलते हैं ना। ये जीवन है, सफर में लड़ाई भड़ाई तो होती है बंटवारे पे, लेकिन जो ऐसी खाम लड़ाई है ना, ये राह चलती मिल जा, इनसे बचो बस। अच्छा, एक और मेरा सवाल इसमें यह है कि आपने नोएडा तक का सफर तय किया, तो क्या आपने कुछ ऐसा तय किया है कि मुझे एक दिन में इतने किलोमीटर चलना है और हाँ, उसके बाद फिर यहाँ अपना पड़ाव करना है? मैं साइकिल 150-200 चला सकता हूँ एक दिन में, हाँ, अच्छा। लेकिन थोड़ा मैं चेंज हो रहा रास्ता, मुझे लोगों से मिलना पड़ रहा है, जागरूक होना पड़ रहा है, तो थोड़ा मैं 100-150 फिर चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भागने की नीयत का, सड़क नापनी नीयत का, लोगों को जागरूक करना है। हमारे जो आचार्य जी हैं, हाँ, उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि सड़क तो हमने आज तक जिंदगी में बहुत नापी, राइडिंग भी बहुत करी, साइकिल की करी, हाँ, लेकिन अब तो लोगों को जगाना भी है और ये काम भी करना है। अच्छा, तो लोगों को जगाने के लिए क्या आपका पहले से प्लान तैयार होता है या कैसे लोग एकत्रित होते हैं? अगर मान लीजिए आपका नोएडा में पड़ाव है अब, तो आप लोगों को कैसे सूचित करेंगे कि मैं आ रहा हूँ और आप वहां मुझे एकत्रित मिलिए? वैसे मैं जो हमारे आचार्य जी हैं, मैं मैसेज पहले बोल देते हैं, मैसेज कर देते हैं, जो ग्रुप है उनका, हाँ, मैसेज आएगा उनके पास में, लोग मिलते हैं, एकत्र मिलते हैं। कल भी मेरा कई जगह स्वागत हुआ दिल्ली में जी, कल झंडे वाला मंदिर है दिल्ली में, परसों वहाँ ठहरा में जी। सर्वेंद्र रविंदर गोयल जी उसके बहुत ट्रस्टी हैं, बड़ा सम्मान किया उन लोगों ने और विश्राम भी किया। कल फिर मैं बीजेपी कार्यालय भी गया, राष्ट्रपति भवन भी गया, प्रधानमंत्री कार्यालय, तो हम ये जागरूकता अपना दे रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालय भी आप पहुंचे जी, तो कैसा रिस्पांस उनका मिला और क्या कुछ कहा? अच्छा मिला, क्यों काम अच्छा है ना, हाँ, अच्छे लोग नहीं, क्योंकि रिस्पांस तो अक्सर अच्छे मिल जाते हैं, हाँ, कि अच्छा आप ये कर रहे हैं, अच्छा काम है, चलिए करिए, हाँ, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया कैसी होती है? भगवान जाना अगले तो क्या वो उसमें सहयोग करते हैं? कुछ
सहयोग तो करते हैं, उन्होंने लेकर रख लिया अपना, रिसीव कर लिया, हम इसे पहुँचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना है बहुत। तो अब अगर आप नोएडा से चलते हैं जी, तो अब पड़ाव क्या होगा आपका? अब मथुरा जाऊँगा। मथुरा? आज तो शायद टाइम नहीं मिले, क्यों लेट हो जाऊँगा मैं, और बीच में कोई ऐसा स्टे हमारा है नहीं, तो शायद मुझे तो आज यहीं रुकना पड़ेगा। और सुबह निकलूँगा, मथुरा पहुँच जाऊँगा, और फिर आगरा, और फिर वहाँ से मैं ड्राइव करूँगा ग्वालियर को होते हुआ, और ये भोपाल नागपुर सीधा रूटीन। तो ये कितने दिन की यात्रा है आपकी? ये अंदाजा मान लो 20-21 दिन में कवर होनी चाहिए, भगवान की सही सलामत। मतलब अभी और 20 से 21 दिन? हाँ, इतना लगेगा, क्यों ये 2-2.5-3 हज़ार किलोमीटर बैठेगा भी। अच्छा, इस यात्रा के लिए क्योंकि आप सहारनपुर से हैं तो आप इस यात्रा को सहारनपुर से भी शुरू कर सकते थे, फिर अमरनाथ क्यों चुना गया कि अमरनाथ से और कन्याकुमारी राम सेतु तक ही जाएंगे? देखो ऐसा है, हाँ, मैंने कई बार देखा है कि लोग करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी। हाँ, इसीलिए मेरा ये सवाल था। अच्छा, तो हमने सोचा चलो भाई हमारे धार्मिक स्थान है, दो अमरनाथ जी हैं, वो भी कश्मीर में ही हैं, और राम सेतु भी उधर ही है, मैं दोनों नाम भी साथ साथ जोड़ दिया जाए, दोनों का मुझे वो धार्मिक आस्था बन जाएगी। ये आपको बताऊँ बात में, धार्मिक आस्था वाली बहुत कुछ कर सकता है, आज भी जाता हूँ जी, इसके पहाड़ पर चलता हूँ मैं, हर हर महादेव याद रहे जी। अरे ऐसी कठिनाई पहाड़ियाँ में साइकिल के लिए, बस साइकिल के पहिए पे नजर रहेगी, और वो तंग हुई ना तो बॉडी नहीं मिलती जी। ऐसी ऐसी कठिन सड़क है, लेकिन प्रभु की इच्छा में हम ऐसे नहीं चल सकते ना इतना। तो क्या यूं कहा जा सकता है कि इस यात्रा की शुरुआत हुई भोले बाबा के आशीर्वाद से, और अब इसका समापन होगा राम जी के चरणों में? वहाँ भी भोले जी का मंदिर है, हाँ, रामेश्वरम, वो भी नहीं है, सब कुछ खेल भोले का ही है जी। जी, तो यानी कि भोले से शुरू और भोले पर समापन जी। तो अब क्या आप संदेश इससे आखिरकार देना चाहते हैं? और आपने, क्योंकि पहली यात्रा नहीं है आपकी, इससे पहले भी आपकी यात्रा हाँ, मैंने तो इन यात्राओं से कितना असर युवाओं पर पड़ा? वो देखो अभी तक तो मैंने यात्रा की है, मैं रेस वगैरह की हैं, ये मतलब अयोध्या जी भी गए थे हम, यहाँ एक यहाँ होते हैं, इसमें नोएडा में है एशियल कंपनी, ये साइकिल उत्थान कराती है, 19 मार्च को आया था अब में, उसमें मैं भाग लिया था। अयोध्या जी भी गए थे 22 मार्च में। तो जो जागरण की जो अब का बार हमारी यात्रा है बिल्कुल अलग है, इन लोगों को संदेश दे रहे हम, उसमें सड़क नापी, क्योंकि प्रदूषण का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर आंकड़े निकाले जाएं तो हर साल कई हजार लोग जो है इस प्रदूषण की वजह से ही मरते हैं। किसी को सांस की भी दिक्कत, किसी को दमा, किसी को कैंसर, और कोई डायरेक्टली भी इससे इम्पैक्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसको कम करने के लिए जितने भी हम रास्ते आज तक खोज रहे हैं, विज्ञान से ही प्रदूषण की शुरुआत और विज्ञान से ही हम इसका अंत ढूंढ रहे हैं। तो क्या एक साइकिल ही ऐसा विकल्प है जो हमारे आने जाने के रास्ते को भी सुगम बनाएगी और इससे एक हमें उपाय भी दे सकती है प्रदूषण से मुक्त? सबसे बड़ा इसका प्रभाव यही है कि तो प्रदूषण नहीं है कोई। अच्छा, कहानी आपको डॉक्टर लोग भी कहते हैं साइकिल चलाए स्वस्थ रहिए जी, तो जिससे साइकिलिंग करेंगे हम तो एक तो उसकी सबसे बड़ा व्यायाम है ये जी, है जी। लोग लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो है कि लोग जिम में साइकिल चलाने जाते हैं, जाते कार से। हाँ, जाते कार से। हाँ, ये दुर्भाग्य में तो ये सोच कैसे दूर होगी? ये सोच तो बस अपने दिमाग का खेल है जी, भाई लोग समझेंगे। क्योंकि जो बात मैंने अभी पहले भी कही थी, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास समय का बड़ा अभाव है, समय बहुत कम है जी। तो अब ऐसे में समय कैसे निकाला जाए कि अगर मुझे यहाँ से अपने गांव तक जाना है जी जी, तो अगर मैं बस से कार से जाता हूँ तो 3 से 4 घंटे, तो मैं साइकिल से पूरा दिन कैसे निकालूं कि मैं साइकिल से जाऊंगा पूरा दिन लगाकर? वो बड़ा समस्या है। कहीं जाते हैं ना, मान लो हमें 50 किलोमीटर चलना है, बस में जाएंगे, बस का इंतजार करेंगे 3-4, तो मतलब वो दो घंटे हमारे बेकार हो जाएंगे। लेकिन जो साइकिल को हम 2.5 घंटे में कवर कर सकते हैं उसे जी, ये थोड़ा पहले चल दो। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़े कवि हैं हमारे देश के, शैलेश लोढ़ा, तो उन्होंने लिखा भी है कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, तब खुशियां थी अब खुशियों में अभाव है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सबसे अहम ये कि युवाओं को जो प्रेरणा आप साइकिलिंग के द्वारा दे रहे हैं, साइकिल यात्रा से दे रहे हैं, आपकी जो कोशिश है वो सफल हो। युवा इस बात को समझे कि अगर हमें प्रदूषण से मुक्ति पानी है तो हमें साइकिल पर आना होगा, हमें कम दूरी को तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना होगा। मान लीजिए कि लंबी दूरी संभव नहीं, तो कम से कम हम 2 किलोमीटर, 4 या 5 या 10 किलोमीटर तक साइकिल का रास्ता अपनाएं और उसी से हम इस प्रदूषण से मुक्ति के रास्ते भी खोज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।